आज फिर से अपने माँ बाप की रिहाई की बात करने आई हूँ। दिल के जख्म छुपाकर हक की सदा उठाने आई हूँ। जिनके हाथों ने दुआओं से मेरा बचपन संवारा था, आज उसी चिराग के लिए अंधेरा मिटाने आई हूँ। कैद की दीवारों में उनकी सांसें टूट न जाए, इस डर से हर रोज वफा निभाने आई हूँ। इंसाफ की चौखट पर आवाज अभी तक दबाई जाती है, आज फिर उस खामोशी को तोड़ने आई हूँ। आज फिर उस खामोशी को तोड़ने आई हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सभी लोगों के सामने, हम दोनों भाई बहन आज इसलिए आए हैं। हमारा हर वक्त आने का यही मकसद होता है कि हमारे माँ बाप को रिहा कीजिए, हमारे माँ बाप को रिहा कीजिए। लेकिन पिछले 3 सालों से हम अपनी माँ बाप की रिहाई की अपील कर रहे हैं। हमारी बात कोई भी नहीं सुन रहा है, हमारी बात कोई भी नहीं कर रहा है। हम दोनों भाई बहन कहाँ हैं, किस हालात में हैं, माँ बाप के बगैर कैसे अपनी जिंदगी गुजारा कर रहे हैं, कोई भी नहीं देख रहा है। लेकिन अभी हम दोनों भाई बहन बहुत अरसे के बाद आप लोगों के सामने आए। वजह क्या है, आप सभी लोगों को पता चला होगा कि हमारी माँ बहुत बीमार है। पिछले कुछ दिनों से हम मुलाकात के लिए गए, वहाँ पे भी वो बहुत बीमार है, वो डिप्रेशन में चली गई है। उसको हमारी जुदाई खा रही है, हमें अपने माँ बाप की जुदाई खा रही है। मैं यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहती हूँ, यहाँ के लोगों से कहना चाहती हूँ, हमें माँ बाप के बगैर कोई सहारा नहीं है। हमारा कोई नहीं है जो हमारा ख्याल रख सके। कहते हैं ना कि हम हैं बेवतन मुसाफिर, हमारा कोई नहीं है अपना जो गले लगा के रोए। हमारे पास हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन हमारे पास से वो गुजरे, हमारा हाल तक न पूछा। हम कैसे मान जाए, वो दूर जाके रोए। हमारे पास हमारे माँ बाप के सिवा कोई नहीं है जो हमारा ख्याल रखे, और हम दोनों के सिवा कोई नहीं है जो उनका ख्याल रख सके। मैं यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहती हूँ, आपकी बेटी दामन फैला के आई है कि हमारे माँ बाप को रिहा करे, हमारी माँ को रिहा करे, हम दोनों का सोचे। हम पढ़ना चाहते हैं, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरा कैरियर खत्म हुआ। हम दोनों भाई बहन की तरह गौर करें, हमारे माँ बाप को छोड़े। हमारी माँ बहुत बीमार है, बहुत बीमार है हमारी माँ। हमारा ख्याल करे, हमारा गौर करे कि हमें उनके अलावा कोई नहीं है। मैं यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप हम दोनों भाई बहन की तरह गौर करेंगे। आप हमारे माँ बाप को, आप हमारी माँ को रिहा करेंगे, मैं उम्मीद करूँगी। क्योंकि मैं बहुत बार आपके सामने आई थी कि हमारी माँ को रिहा कीजिए, हमारे बाबा को रिहा कीजिए, लेकिन अभी हमें माँ की ज़रूरत है, हमें बाबा की ज़रूरत है, हमारी माँ को हम दोनों की ज़रूरत है। हम डिप्रेशन में चले गए हैं। अगर इस्लाम में सुसाइड करना हराम नहीं होता तो हम दोनों भाई बहन ने सुसाइड भी की होती। उस नतीजे पे हम आए हैं। हमारी माँ बहुत बीमार है। मैं यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन से मुअद्दबाना गुजारिश करती हूँ कि हमारी ओर गौर कीजिए, हमारी माँ को रिहा कीजिए, हमारे बाबा को रिहा कीजिए।
میں نے آج لگ بھگ 2-3 بجے ایک محترمہ میڈم محبوبہ جی کا ایک ٹویٹ دیکھا اور ان کا ایک ویڈیو دیکھا جس میں انہوں نے ہماری ماں کے بارے میں بولا تھا کہ ان کو رہا کیجیے. ان کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ اس سے حوصلہ ہو جاتا ہے کہ ہم یتیموں کا بھی کوئی ہے. ہم یتیم نہیں ہیں, ہمارے ماں باپ زندہ ہے لیکن ہم زندہ یتیمی دیکھ رہے ہیں. میرا بھائی جو اپنی ماں کے بغیر 1 منٹ نہیں نکالتا تھا, آج میرا بھائی 3 سالوں سے ماں کے بغیر ہے. دنیا میں سب کچھ چلا جانا چاہیے, پیسے سب کچھ, ہم سب کچھ لا سکتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کو نہیں لا سکتے. ہم بھی ترس رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کب آئے, ہم اپنے ماں باپ سے کب ملے. ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے ماں باپ کی. میں یہاں کی LG ایڈمنسٹریشن سے اپیل کرتی ہوں, ان کے سامنے دامن پھیلا رہی ہوں کہ ہمارے ماں باپ کو رہا کرے. ہماری ماں بہت بیمار ہے, ان کو ہم بچوں کی ضرورت ہے, ان کو رہا کرے. میرا بس اتنا مقصد ہے کہ ہماری ماں کو رہا کرے, اتنا ہی مقصد ہے. باقی ان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ان کی شفا کے لیے دعا کیجیے. السلام علیکم.